बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स जो है उसकी क्या टाइप है। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इसकी एग्जांपल क्या होगी? मिसाल के तौर पर A इज़ इक्वल 1 2 3, इसमें एक ही रो है, इसलिए ये रो मैट्रिक्स या कितारी कालब कहलाता है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, मिसाल के तौर पर B इज इक्वल 1 2 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल ना हो। मिसाल के तौर पर A जो है उसमें 1 1 2 3 4 5 1 2 3 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 2 1 2। हॉरिजेंटल जो हैं वो रोज़ हैं और वर्टिकल जो हैं वो कॉलम हैं। इसका ऑर्डर है 3/2। इसके ऑर्डर में क्या है? एक जैसे नहीं है। रोज़ और कॉलम्स एक जैसे नहीं हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मिसाल के तौर पर A जो है 1 2 3 4, 2 कॉलम 2 रोज, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक और ज़ीरो मैट्रिक इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर इसमें मौजूद हर चीज़ जो है वो ज़ीरो होगी। A इज़ इक्वल 0 या B इज़ इक्वल 0 0 0 0 0 0 या C इज़ इक्वल 0 0। ठीक है, हर चीज़ जो मौजूद है इसके अंदर वो ज़ीरो है, तो ये नल मैट्रिक या ज़ीरो मैट्रिक है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज से मुराद है कि रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, अगर A एक मैट्रिक है, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4, और हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करेंगे? रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे। 1 3 एक रो है, हमने इसको कॉलम बना दिया। 2 4 एक दूसरी रो है, हमने इसको इसका कॉलम बना दिया। तो इस तरह से ये इसका ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है?
लेट ए बी अ मैट्रिक्स, फ़र्ज़ करें कि ए कोई भी मैट्रिक है, मिसाल के तौर पर ए इज़ इक्वल 1 -2 3 4, ठीक है। हम इसका नेगेटिव लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस ए इज़ इक्वल -1 2 -3 4। जिनके साथ माइनस था वो ख़त्म हो गया और जिनके साथ नहीं था वो लग गया, ठीक है। साइमेट्रिक मैट्रिक, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक इज साइमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। एक स्क्वायर मैट्रिक जो है, मिसाल के तौर पर m इज इक्वल 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अगर फ़र्ज़ करें कि हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 3, इसको हम 1 2 3 ऐसे लिखते हैं, 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0। हमने देखा है कि m जो मैट्रिक्स है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज भी m के ही इक्वल है, ठीक है। तो ये जो है ये साइमेट्रिक मैट्रिक है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? A square matrix A is said to be skew symmetric if skew symmetric matrix क्या होता है? अगर A स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब इसका जो ट्रांसपोज है, फ़र्ज़ करें कि हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो -a के इक्वल होगा, तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं 0 2 और 3 को हम क्या करेंगे, 0 2 और 3 को इस साइड पे लिख देंगे, -2 0 और -1 को यहाँ, -3 -1 और 0 को यहाँ। हमने देखा है कि a का ट्रांसपोज -a के बराबर है, यानी कि उसके नेगेटिव के बराबर है। अगर ऐसा हो तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। A जो है वो डायगोनल होगा जबकि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। डायगोनल का मतलब है 1 2 3। इसका ये वाला जो डायगोनल है, वो ज़ीरो नहीं है, लेकिन बाकी सब चीज़ों जो हैं, बाकी सब एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है। मिसाल के तौर पर a इज़ इक्वल 2 2 2 0 0 0 0 0 0। ये स्केलर मैट्रिक है, इसमें जो डायगोनल है वो सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक है। इसके अलावा 3 3
0 0, ये भी स्केलर मैट्रिक है। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक या यूनिट मैट्रिक इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। मिसाल के तौर पर C इज इक्वल 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसमें जो डायगोनल है वो 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होते हैं, बल्कि वो होते ही डायगोनल मैट्रिक्स हैं। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगोनल जो है वो स्केलर या आइडेंटिटी नहीं होता। ये देखें, यहाँ पे डायगोनल है, इसमें 1 2 3 है, ये सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक नहीं है। और इसमें ये 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर ये 1 1 1 होते तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता, जैसा कि इसमें है। इनमें यही फ़र्क है, इस बात को आपने याद रखना है। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होता। यहाँ पे इसका जो डायगोनल है सारे ज़ीरो हैं, सिर्फ 1 2 3 ये जो तिरछी चीज़ें जा रही हैं, तिरछी एंट्रीज जा रही हैं, ये है, तो ये डायगोनल मैट्रिक है। अगर ये चीज़ें एक ही हैं, मिसाल के तौर पर 2 2 2 है या 3 3 है या कुछ भी है, तो ये स्केलर मैट्रिक है। अगर ये 1 1 1 है तो फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।